हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टूड पर। तो आज हम लोग क्लास 12 के जो चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, लगभग हम लोग 19-20 तक कर लिए। ठीक है, और हम दिए तो होमवर्क कि हाँ इसका क्वेश्चन जो होगा, इसका जो आंसर होगा कमेंट करना। ठीक है, तो 2-3 लोगों का आंसर सही था। ठीक है, बाकी सब लोग थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा अच्छे से तैयारी करो। जो चीजें समझाई जा रही समझ में नहीं आ रहा है क्या इसका मतलब। ठीक है, देखो जितने लोग कमेंट करो सबका आंसर सही होना चाहिए, एक भी लड़के का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है, तो इतना तो उम्मीद करेंगे ना कि सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और अभी तो ये एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अभी हम टफ क्वेश्चन लिए भी नहीं। ठीक है, इसमें अगर मिस्टेक हो रहा है इसका मतलब है कि तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तुम लोग को भी लगेगा क्या लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, लोगों तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग दिए थे, मतलब जो हम होमवर्क दिए थे क्वेश्चन, हम बोले थे कि बताना इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, तो इसका आंसर तो लगभग सभी ने सही दिया था। ठीक है, सभी ने क्या, 2-3 लोगों ने दिया ही था, तो सभी ने क्या देगा। ठीक है, तो किसी सबके पास टाइम का है। ठीक है, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ठीक है, क्या बोला है कि y बराबर दिया है, क्या y बराबर बोला है क्या, साइन इनवर्स x। अब बताओ साइन इनवर्स x, तो बताओ साइन का परिसर कितना होता है, साइन का परिसर कितना होता है। तो सबको पता है कि जो साइन इनवर्स होता है इसका जो परिसर होता है तो वो सबको याद होना चाहिए। तो साइन का जो परिसर होता है वो क्या होता है, तो होता है -π/2 से लेकर π/, होता है। और ये क्या होता है, बंद अंतराल होता है। चीजों को एकदम याद रखना, हम याद करना बताए भी है। ठीक है, बट फिर भी बार बार बता रहे हैं कि जो साइन इनवर्स x होता है इसका जो परिसर होता है क्या होता है, -π/2 से कहां तक होता है, +π/2 तक होता है। ठीक है, अब अगर इसको तुम अगर वैसे लिखोगे जैसे हम लोग लिखते हैं ना असमीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में, तो कैसे लिखेंगे, तो क्या बताते हैं, इसका मतलब जो y का मान होगा, इस y का मान क्या होगा, -π/2 से लेकर क्या होगा, π/2 के बीच में होगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये क्या लगा है, बंद अंतराल। तो बंद अंतराल मतलब क्या होता है कि जो y की जो वैल्यू होगी वो -π/2 के बराबर भी होगी। क्या होगी, बराबर भी। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, बराबर का साइन होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा कि जो y की वैल्यू होगी -π/2 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, π/2 से छोटी होगी उसके बराबर होगी। इसको ऐसे भी लिखेंगे। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन बताओ, किस ऑप्शन में तुम्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, किस ऑप्शन में तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू देखो पहला ऑप्शन में होगा नहीं, दूसरा भी होगा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखो y लिखा है, इस y को तुम साइन y बोल सकते हो, इधर आएगा ना, देखो ये साइन इनवर्स x है ना, इधर आएगा तो साइन y तो होगा, ये इधर आएगा तो साइन y होगा ना। ठीक है ना, साइन इनवर्स x लिखा है ना, सॉरी हाँ साइन इनवर्स x छोड़ y तो लिखा है, ठीक तो है। ठीक है ना, तो मतलब हम जो भी एंगल रखेंगे -π/2 से लेकर कहां तक होगा, +π/2 तक बीच में आएगा। लेकिन इसे ध्यान देना, थोड़ा सा रुकोगी। ठीक है ना, तो देखो इसका आंसर कितना होगा, देखो y का मान जो होगा इतना होगा। अब देखो इसमें कोई ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो ये चौथा ऑप्शन इसमें देखो सही तो लिखा है, लेकिन चौथे वाले में बराबर का साइन नहीं है। ठीक है, इसलिए चौथा वाला गलत हो जाएगा। और तीसरे वाले में तो साइन y है, तो वो तो होगा नहीं दूसरे वाले में। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर कोई इसमें होगा नहीं। ठीक है, ये गलत दे दिया है। जो साइन y लिखा है ना उसको काट के y कर लो, अगर y कर लोगे तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम उसको काट के अगर y कर लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिए थे, बताओ इस क्वेश्चन को भी बोले थे सेक इनवर्स x का क्या होगा, बताओ तो इसका परिसर क्या होता है, बताओ इसका परिसर क्या होगा। जब तुम अगर इसका परिसर निकालोगे तो देखो जो सेक इनवर्स x होता है इसका अगर तुम परिसर निकालोगे तो जो y का जो मान होगा, ध्यान देना, जो सेक इनवर्स होता है, जो सेक इनवर्स x होता है इसका जो परिसर होता है क्या होता है, तो देखो ये कॉस का उल्टा होता है, तो मतलब कॉस का जितना होता है वो तो इसमें रहेगा ही रहेगा। तो कॉस का कितना होता है परिसर, कॉस इनवर्स का 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। तो इसका भी 0 से पाई होगा, लेकिन इसके बीच वाला हटा देते, कौन सा, 90। बताए थे कि नहीं, 90 को नहीं लेते, क्यों, अच्छा बताओ क्यों 90 को नहीं लेते, क्योंकि देखो ऐसे, क्योंकि हमको पता है कि जो सेक थीटा होता है वो 1 क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। अब तुम बताओ इस कॉस थीटा में अगर तुम 1 के अगर कॉस 90 रख दोगे तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, और ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये 0 नहीं होना चाहिए,
जीरो मतलब ये 90 नहीं होना चाहिए, मतलब थीटा का मान क्या होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जीरो से पाई तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे, पाई/2 नहीं लेंगे। तो इसका भी ऑप्शन इसमें कोई दिया नहीं है शायद, कि कोई दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। ठीक है, देखो सभी को साथ साथ में सॉल्व करना है, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, छोटा छोटा है। ठीक है, देखो किसी क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम समझा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा फास्ट करवाएं अब, ठीक है, कि अधिक से अधिक क्वेश्चन तुम लोग कर लो, प्रैक्टिस रहे। अब बताओ x + 1/x = 2 है, तो साइन इनवर्स x का मान क्या होगा। देखो इसको फटाक से करेंगे, देखो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेना है। देखो क्या बोलना है, बोला है x + 1/x = 2। ठीक है, तो बोला है कि साइन इनवर्स x का मान कितना होगा। ठीक है ना, अब देखो मतलब पहले हमको x निकालना पड़ेगा कि x बराबर होगा कितना। अब देखो इसको तुम चाहो तो फैक्टर करके सॉल्व कर, देखो ऐसे सॉल्व करोगे, इसका ऐसे एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x² + 1 बराबर कितना x, सॉरी बराबर कितना 2। सॉल्व करोगे ये कितना होगा x² + 1, उधर जाएगा हो जाएगा 2x, इसको उधर लेके आओ तो हो जाएगा x² माइनस में 2x + 1 बराबर कितना 0। इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज कर लोगे, फैक्टराइज करने आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x - 1 और x - 1 बराबर कितना 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करोगे फैक्टराइज करके। ठीक है, अब इतना हम नहीं बताएंगे, है ना, इतना तुम लोग करना है, बता तो दी। ठीक है, देखो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट बता रहे, देखो सोचो, तुमसे बोला है कि x + 1/x = 2, तो तुम सोचो x बराबर क्या लोगे कि इधर रखने पर 2 के बराबर आ जाए। तुम सोचो ना कि अगर सर हम x बराबर अगर हम 1 ले लेंगे तो 1 + 1/1 2 आ जाएगा, इसका मतलब x बराबर कितना लेना पड़ेगा 1, मतलब x का मान कितना आ गया। देखो उतना पूरा फैक्टर किए बिना हम डायरेक्ट भी कर नहीं। देखो अगर तुम्हें एग्जाम में सोल्यूशन करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब क्या करोगे, उसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व करोगे, फिर x का मान निकलेगा। ठीक है, जब x का मान मिल जाएगा तो यहाँ पर रख के सॉल्व करोगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाक से कैसे करोगे, सोचोगे कि x का मान क्या होगा जो इसको संतुष्ट करेगा, तो x = 1। अब x = 1 यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना 1। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैसे बोलते हैं कि बताओ साइन में कितने अंश का मान 1 होता है, साइन में कितने अंश का मान 1 होता है, कितने अंश का मान होता है 90 अंश का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर डी, बी, सी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 अंश है ना, बी होगा कि नहीं, हाँ बी होगा। ठीक है, 90 अंश, साइन में एक कितने मान होता है 90 अंश का होता है। आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब क्या π/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो चीजें बता दी गई है, ठीक है, कई बार, ठीक है, फिर भी हम बार बार बता रहे कि चीजों मतलब जो भी तुम पढ़ो सब तुम्हें आए, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। ठीक है, अब बताओ इसका मान कितना होगा, बोला है कि साइन इनवर्स साइन π/3 tan इनवर्स tan 3π/3, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कितना लिखा है, साइन इनवर्स साइन π/3 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4 इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, बोलो बोलो, कमेंट करो कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, बैठ कर देखो, देखते मत रहो, बोले ना साइड में कॉपी लेकर बैठा रहा करो, ठीक है, कि कम से कम कुछ समझ में आए। ठीक है ना, तो देखो इसका आंसर कितना होगा बताओ। देखो सबको पता है कि इससे कैंसिल कर दोगे, लेकिन एक चीज देखो, कैंसिल करने के बाद ये बताया गया है कि tan का जो परिसर होता है उसमें उसका आंसर होना चाहिए। देखो अगर तुम इसको काटे, आंसर आ गया π/3, तो तुमको पता है कि क्या ये आंसर सही है। कैसे चेक करोगे, तो बोलोगे कि जो साइन होता है, मतलब जो साइन इनवर्स होता है, उसका जो प्रेशर होता है -90 से +90 होता है, -90 से +90 होता है। ये प्लस कितना है, ये +60 है, मतलब ये सही है। इसको काटो तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 3π/4। अब देखो 3π/4 मतलब कितना होता है, देखो π/4 मतलब होता है कितना 45 अंश, 45 का 3 गुना, 4 3 12 120, 90 के पार चला गया, इसका मतलब गलत हो गया। तो 90 के पार इसको नहीं जाना है, 90 के पार नहीं जाना, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको तोड़ना पड़ेगा इसका मतलब। अब देखो अब तुम्हें वही करना है कि जो tan 3π/4 है, इसको सर हम और कैसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिखोगे तो बताओ। लिख सकते हैं tan कितना लिखे, अब tan किस में प्लस होता है,
टेन किससे होगा 180 माइनस थीटा, किससे प्लस करेंगे टेन क्या लिख देंगे 180 माइनस कितना थीटा, हो जाएगा कि नहीं बताओ। किसी को कोई दिक्कत लग रहा है बताओ। देखो जो ये 3 पाई/4 लिखा है इस एंगल को तोड़ रहे हैं बस, उस एंगल को, तो इसको लिख सकते हैं ना पाई माइनस पाई/4। सॉल्व करो, देखो 4 पाई माइनस 1 पाई आ जाएगा 3/4, आएगा कि नहीं। मतलब देखो पहले हम एंगल को तोड़े हैं, जो 3/4 है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसको ऐसा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब इसको छोड़ देंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा कैसे भी करके तुम्हें तोड़ना है, तो हम तोड़ लिए कि 180 माइनस थीटा। अब बताओ tan 180 अंश माइनस थीटा कितना होता है बताओ। क्या होता है, प्लस थीटा होगा कि माइनस थीटा होगा ये बता दो। अरे तो tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस में tan थीटा होता है, पता है कि नहीं। tan 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में tan थीटा क्यों होता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है ना। अरे 180 अंश माइनस थीटा दूसरे में चला गया, इसका मतलब। अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे, अब बताओ क्या इस tan में जो माइनस इसको अंदर भेज सकते हैं कि नहीं बताओ। इसको हम अंदर भेज सकते हैं कि नहीं बताओ। किसको किसको लग रहा है अंदर भेज सकते हैं, किसको किसको लग रहा है नहीं भेज सकते, ठीक है। देखो जिसको जिसको लग रहा है कि नहीं भेज सकते वो गलत है, ठीक है। अंदर भेज सकते हैं, फॉर्मूला बताया गया, फॉर्मूला बहुत अच्छे से बताया गया है, देखो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। समझे कि नहीं। ये पता है ना कि साइन जो माइनस थीटा होता है वो माइनस में साइन थीटा होता है, ठीक है? केवल कॉस और सेक में प्लस होता है, बाकी सब में माइनस होता है। ऐसा याद रखोगे कि कॉस और सेक में प्लस होता है। अगर बोला जाए कि कॉस माइनस थीटा कितना होता है, तो ये होता है प्लस में कॉस थीटा। क्या होता है, प्लस में कॉस थीटा। और सेक माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में सेक थीटा। मतलब केवल कॉस और सेक में क्या होता है, प्लस होता है, बाकी सब में क्या होता है, माइनस होता है। तो देखो अगर माइनस में साइन थीटा लिखा है तो इसको हम अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरह tan में भेज सकते हैं, तो अगर ये माइनस tan थीटा तो क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे। अब देखो अगर अंदर तुम भेज दोगे तो क्या होगा, देखो इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे इससे वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा पाई/3, और यहाँ क्या बचेगा पाई/, बचेगा कि नहीं बताओ। अब बताओ जो माइनस पाई/4 बचा है क्या ये सही है कि क्या ये गलत है, अब तुम लोग बताओ। देखो हमको पता है कि माइनस पाई/4 मतलब होता है कि माइनस में 45 अंश, और हमको पता है कि जो tan होता है, tan का, साइन का और कोसेक का तीनों का सेम परिसर होता है, ठीक है। अब खुला अंतराल बन रहा है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कम से कम इतना पता होना चाहिए कि साइन का, tan का, कोसेक का तीनों का सेम होता है -90 से +90। ये कितना आया है -45, मतलब सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, अब सॉल्व तो करने आना चाहिए, हम डाइट करते हैं। तो 3 चौका 12, 4 3 चौका 12, 4 3 कितना जाएगा आंसर, जाएगा कितना पाई/12। आंसर कितना जाएगा पाई/12। बोलो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसी का सही था कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, सभी लोग करो फटाक से करो। देखो हमारे मिटाने तक तुम लोग को इसका आंसर कमेंट कर देना कि हाँ मेरा आंसर इतना आ गया है, ठीक है। फिर हम जब हम करेंगे तो मिलाना कि सही है कि नहीं, ठीक है ना। करना है, देखो तुम लोग का स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए, हमसे भी फास्ट होना चाहिए, बस ये जान लो, ठीक है ना। क्योंकि देखो हम चीजों को समझा रहे हैं, ठीक है, और तुम समझ चुके हो। अगर तुम समझ चुके हो तुम उसको फटाक से करो बस, ठीक है ना। तुम्हें फटाक से करना, उसका आंसर लाना, उसका आंसर कमेंट करना, करो उसको, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा बताओ। देखो लिखा है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan 1/3, इसको फटाक सॉल्व करो। देखो टाइम नहीं लेना है, टाइम नहीं लेना है, टाइम तो नहीं लेना है। अब देखो इसको भी हम फटाक से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा जल्दी जल्दी कर रहा है, ठीक है। अब देखो करना कैसे, तुम लोग कैसे करना, देखो कैसे करोगे फटाक से, देखो क्योंकि अगर देखो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा तो करोगे ही, ठीक है। 1/2 a प्लस b अपॉन में क्या होता है 1 माइनस a इंटू क्या होता है b। इसको सॉल्व करो, क्या लिखोगे, बोलोगे सर tan इनवर्स क्या हो जाएगा। देखो ये एलसीएम लोगे 6, कितना हो जाएगा 5/6, नीचे देखो नीचे कितना हो जाएगा 2 3 6,
6 में से गया कितना 5/6, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा फटाक से करो। देखो ये चीजें तुमको बहुत हमसे तो तेज करना चाहिए ना, हमने तो फटाक से कर दिए होते अब तक। आंसर कितना आ जाएगा, tan में कितने अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो π/4 45 अंश का मान tan में कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, बोलो किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें तो केवल सॉल्व करना है, सॉल्व करने में क्या दिक्कत होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन, अब देखो ये लग रहा है तो बहुत कठिन सवाल, लेकिन है एकदम एकदम सिंपल सवाल, एकदम सिंपल सवाल है, ये जान लो। अगर इसको जो सॉल्व नहीं कर पा रहा है समझ जाओ उसे एकदम आ रहा है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आ रहा है, क्या बोला जा सकता है, ठीक है, ज्यादा कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, चलो आओ, आना तो चाहिए, देखो बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। बोलो इसका आंसर कितना है, चलो कमेंट करो। इसका आंसर भी 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए, कम से कम 10-15 सेकंड, उससे अधिक नहीं। अगर 10-15 सेकंड से अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने अभी भी नहीं आ रहा है। इतना हम स्टार्टिंग में इतना स्लो करके बता चुके हैं सारी चीजों को, सब कुछ सॉल्व करना, तो सबको अब तक आ जाना चाहिए। देखो क्या लिखा है, लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3। कितना लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना 2π/3। अब देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कितना होगा, ये पूछा है ना, बराबर कितना होगा सर ये बताइए। तो तुम ये क्या करो, तुम बताओ जो कॉस इनवर्स एक्स है इसको हम साइन में चेंज नहीं कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमको साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का मान पता है। तो तुम क्या करोगे, जो ये कॉस इनवर्स एक्स है, जो साइन इनवर्स एक्स है, इसको साइन में चेंज करो। अब बताओ जो कॉस इनवर्स एक्स लिखा है इसके जगह हम लोग π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स लिखा है इसके जगह π/2 माइनस में कॉस साइन इनवर्स एक्स पाई नहीं लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। अब तो पूछेगा ये कहां से आ गया, देखो ये कहां से है, इधर देखो, देखो ध्यान देना, इधर ध्यान दो उधर, कि अगर साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है तो सबको पता होता है ना कि इक्वल टू π/2 होता है। तो यहां से अगर तुम्हें पता करना हो कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा तो क्या बोलोगे कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना π/2 माइनस में कितना साइन इनवर्स एक्स होगा कि नहीं। अब बहुत लोग बोलेगा सर ये तो एक्स वाला होगा वाई वाला कैसे होगा। अरे भाई सुनो, जैसे तुम पढ़ते हो कि साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ते हो ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो तुम क्या देखते हो कि जो ये एंगल होना चाहिए बस ये सेम होना चाहिए, तो बराबर 1 आएगा ही आएगा, पता है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम बोल देते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तब पर भी उसको सही बोलते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमको बस दिखाना कि बस ये चीज सेम होना चाहिए, थीटा तो थीटा, अल्फा तो अल्फा, ए तो ए, बी तो बी, सेम होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह जैसे ये एक्स के लिए फॉर्मूला है, अरे उसी तरह इसका फॉर्मूला नहीं बन जाएगा कि साइन इनवर्स वाई प्लस क्या कॉस इनवर्स वाई बराबर कितना π/2। अब यहां से तुम कॉस इनवर्स वाई का मान निकाल लो, उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा π/2 माइनस में कितना साइन इनवर्स वाई आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब देखो जिसको ये चीज आता होगा वो तो फटाक से सोल्यूशन कर लिया होगा, जिसको नहीं आता होगा उसके लिए बता रहे, चीजों को समझ लो, ठीक है, कैसे हुआ है, ठीक है। अब वैल्यू रखो फटाक से, अब देखो वैल्यू रखो, अब देखो कैसे वैल्यू रखेंगे, ध्यान देना, देखो ये π/2 ये π/2 दोनों प्लस है, कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब देखो ये है माइनस, ये है माइनस, ठीक है। और देखो हमको क्या पता है, हमको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान पता है, तो हम क्या किए, देखो दोनों में से माइनस कॉमन करनी है, अगर दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, हो जाएगा कि नहीं। अब वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा पाई माइनस इसका मान कितना दिया है 2π/3। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना भैया, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3π में से 2π, आंसर कितना आ जाएगा π/3, आंसर कितना आ जाएगा π/3, आंसर कितना आ जाएगा π/3। बताओ किसी कोई दिक्कत है, इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा π/3। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, बहुत सिंपल सवाल है। हमको दिया था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान निकालना था, तो हम क्या किए कि जो हमको सवाल दिया था, जो क्वेश्चन में जो दिया होता है उसमें हमको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का मान हमको पता था, तो हम बस यही दिमाग लगाएं कि sin इनवर्स x को
सॉरी ये cos इनवर्स x को इस cos इनवर्स y को दोनों को साइन बदल दो। और कैसे बदलेंगे, तो हमको प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अच्छे से सारा आना चाहिए, ठीक है। यही बात हम बार बार बोल रहे हैं, तुम्हें फॉर्मूला जितने अच्छे से याद होगा और जितना सारा फॉर्मूला याद होगा उतना क्वेश्चन इजी होगा तुम्हारे लिए, नहीं तो क्वेश्चन टफ लगेगा, ठीक है ना। चलो आओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। अब देखो इसके लिए देखो वही होता है ना कि तुमको यार जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, पहले चैप्टर में क्या है कि तुमको परिसर प्रांत पता होना चाहिए। परिसर प्रांत पता होगा, उसके बाद क्या करना है, बस फॉर्मुला करना है। केवल दो चीज तो है, केवल दो चीज। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट में कितना साइन इनवर्स एक्स, क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना रूट में साइन इनवर्स एक्स, ये बोला है। तो बोला है कि बताओ इसका प्रांत क्या होगा। प्रांत मतलब क्या कि हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। प्रांत मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसपे फलन डिफाइन हो। देखो ऐसा मत सुना कि x का मान कुछ भी रख सकते हैं, नहीं, हम x का मान वही रखते हैं जिसपे फंक्शन डिफाइन हो, मतलब जिससे फलन की कुछ ना कुछ वैल्यू आए, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, अगर ये साइन इनवर्स x है, क्या है, साइन इनवर्स x है, तो इसका जो प्रांत होता है, इसका जो प्रांत होता है कितना होता है, -1 से लेके 1 तक होता है। और इसका जो परिसर आता है वो क्या आता है, क्या आता है बताओ, -π/2 से लेके +π/2 आता है। ये इसका प्रांत होता है और ये इसका परिसर होता है। ये क्या होता है, इसका प्रांत होता है और ये क्या होता है, इसका परिसर होता है। इतना सबको पता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या कि अगर साइन इनवर्स x है तो मतलब ये होता है कि तुम इसमें x का मान -1 से लेके 1 तक कुछ भी रख सकते हो, -1 से लेके 1 तक कुछ भी रख सकते हो, और उसका जो आंसर आएगा वो -π/2 से लेके π/2 के बीच तक आएगा। ये उसके बराबर भी आएगा, साइन लगा बराबर का तो उसके बराबर भी आएगा, ठीक है। तो अब बताओ इसका मतलब यहाँ पे जो ये x है, जो साइन x है, इसका मान हम लोग -1 से लेके 1 तक कुछ भी रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, मतलब क्या, तो आगे लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसका मान -1 से लेके 1 तक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। देखो अब रूट में देखो ध्यान देना, यहाँ बता रहे हैं, देखो इसका मतलब ये होगा कि जो fx होगा इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि -1 से लेके 1 तक आएगा इसका प्रांत इसके हिसाब से। लेकिन तुम बताओ ये तो रूट में है ना, ये तो रूट में है ना, तुमको पता है कि अगर रूट में है तो माइनस, देखो क्या है, ये होता है 0, ये होता है +1, एक होता है -1, ये होता है ना। हमको पता है कि हम यहां से लेके यहां तक तो मान ले सकते हैं साइन के केस में, लेकिन ये तो साइन के केस में है ना, साइन के केस में तुम रख सकते हो, लेकिन ये तो भी तो एक फलन है, इसके अंदर भी एक रूट वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब, और तुम्हें पता है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या को तुम वर्गमूल तभी निकाल सकते हो जब वो प्लस में हो, जब वो प्लस में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या लेना पड़ेगा, 0 से लेके 1 तक, क्या लेना पड़ेगा, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। देखो अगर रूट नहीं होता तो हम बोलते क्या कि इसका आंसर -1 से लेके 1 तक हो, प्रांत -1 से लेके 1 तक होगा। लेकिन क्योंकि ये रूट लग गया तो हमको पता है कि हमको वैसा ही मान लेना है कि वो आंसर क्या हो, प्लस में, आंसर क्या हो, प्लस में रहे, क्योंकि अगर माइनस में होगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 से 1, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, देखो ऐसे बनाओगे, ये बंद अंतराल रहेगा 0 से 1, क्या हो जाएगा 0 से 1, क्योंकि हमको पता है कि अगर 0 रहेगा तो उसका भी हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, और +1 तक रहेगा तो उसका भी वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से 1, ठीक है। -1 से 1 नहीं लेंगे, ध्यान देना, ठीक है, नहीं लेंगे। वो तुमको पता था कि साइन में इतना होता है, तो साइन में इतना होता है, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा इसमें रख सकते हैं, नहीं, पूरा का पूरा अगर रखेंगे, अगर पूरा का पूरा अगर हम प्रांत रखेंगे तो हमको पता है ना कि माइनस में आ जाएगा तो नहीं होगा सॉल्व। आंसर कितना हो जाएगा, 0 से 1, बोलो समझ में आया। चलो आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाक सब लोग कमेंट करो, देखो तुम लोग का टाइम नहीं लगना चाहिए, तुम लोग क्वेश्चन देखे बस 10 सेकेंड 20 सेकेंड, और बहुत लोगों को तो आंसर भी याद होना चाहिए, क्या इसका आंसर इतना आएगा, बताओ cos इनवर्स cos 8π/5, इसका आंसर कितना आएगा, फटाक से करो, कितना आंसर आ जाएगा, देखो कितना आंसर आएगा, बताओ, क्या काट दोगे, किसको उसको लग रहा है कि तुरंत काट देंगे। cos 8π/5 कितना है,
cos 8 पाई बाई 5 है, cos 8 पाई बाई 5 है। तो बताओ किसको किसको लग रहा है कि नहीं मेरा आंसर सही है, उसको कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो जब तुम काट दोगे तो पाई बाई 5 मतलब कितना होता है, पाई बाई 5 मतलब हो जाएगा भाग दो तो लगभग कितना आ जाएगा 35, 180 होगा ना, 180/5, तो 5 3 15 3 5 31 18, 18 8 वो ज्यादा चला जाएगा। सही है, आंसर दिया है 8 पाई बाई 5। अच्छा तो बहुत लोग लगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इसको देख लेते हैं कि 8 पाई बाई 5 की वैल्यू आखिर है कितनी, इसको कर लेते हैं ना, देख लेते पता चल जाएगा। 324 ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, गलत 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 नहीं कर जाएगा। इसको छोटा छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, क्या छोटा करोगे, छोटा करो, क्या लिखोगे, लिखोगे cos, लिख सकते हैं 2 पाई, लिख सकते हैं ना cos 2 पाई, 360, 360 माइनस कितना कर दे 2 पाई बाई 5 कर दे, आ जाएगा कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे? अगर हमको cos 8 पाई बाई 5 लाना तो लिख सकते हैं ना, 2 पाई माइनस 2 पाई से 5 दूना 10, 10 में 2 जाएगा 8, 8 बचे आ जाएगा। और तुमको पता है कि cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, बस बात खत्म। अब देखो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, अब इतना अगर किसी को नहीं आ रहा है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो, आंसर कितना जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना जाएगा 2 पाई बाई, आंसर कितना जाएगा 2 पाई बाई। अब अगर किसी को इतना भी अगर सॉल्व नहीं करना था, किसी को चतुर्थांश नहीं पता है कि किसमें साइन प्लस होता है किसमें कॉस प्लस होता है, तो एक बार देख लो, थोड़ा सा देख लो, किसी को छोड़ना नहीं है, तो सबको आना चाहिए। देखो क्या बताए थे कि पहले में सारा प्लस होता है, ऑल पॉजिटिव, पहले में क्या होता है सारा प्लस होता है, दूसरे में क्या होता है, दूसरे में साइन और क्या होता है कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे वाले में क्या होता है, ऐसे तो इसको याद रखो, नहीं याद होता है तो लिख के याद करो, याद करो ऐसे लिख के, ठीक है ना। चौथे में कौन प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस होता है। अब देखो ये कितना है 2 पाई माइनस थीटा है, तो देखो 2 पाई यहीं पे आएगा ना 360 अंश, ठीक है। अब बताओ अगर हम 360 में से अगर कुछ एंगल घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहां चला जाएगा, चौथे में आ जाएगी नहीं, और हमको पता है चौथे में क्या होता है कॉस और सेक प्लस होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस में आएगा, आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, बस बात खत्म। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है, कमेंट करो फटाक से, ठीक है, देखो आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन देखते ही तुरंत 10 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, उससे अधिक टाइम नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सब एकदम फॉर्मूले पे है, बस फॉर्मूला याद किए रहो अच्छे से, ठीक है, जितना अच्छे से फॉर्मूला याद किए रहोगे उतना सिंपल लगेगा, या तो फिर कठिन लगेगा। बताओ इसका आंसर कितना होगा, क्या दिया है, बोला है 2 cot इनवर्स 3 cot इनवर्स 7, इसका आंसर बताना है, ठीक है, इसका आंसर सब लोग कमेंट करेगा, कमेंट करके बताएगा, हम बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कैसे करना, देख लो। अब तुम लोग बोलोगे सर इसका तो फॉर्मूला लोग पढ़े ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, क्या बोला है cot इनवर्स 3 प्लस क्या बोला है cot इनवर्स 7, ये बोला है ना, cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 बोला है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, हिंट दे रहे, बस हिंट दे रहे, क्या लिखोगे, लिखोगे 2, इसको 10 में चेंज करो, बोलोगे tan इनवर्स, क्या लिखोगे 1/3 प्लस इसको भी चेंज करो, क्या लिखोगे tan इनवर्स 1/3। सर अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करोगे, ध्यान दो, अब इसके बाद क्या करोगे, जो ये 2 है 2 tan इनवर्स थीटा है, इसका लिखो फॉर्मूला, कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में क्या 1/x²। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो ये tan में चेंज हो जाएगा, जब ये tan में चेंज हो जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan y का लगा दो फॉर्मूला, इसका आंसर जो आएगा सब लोग कमेंट करेगा, देखेंगे किसको प्लस माइनस करने आता है, किसको गुणा भाग करने आता है, ये हम देखेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर सब लोग सॉल्व करके कमेंट करेगा, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सब लोग बताओ। अब लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब अभी तो कितना चला 28, अभी और क्वेश्चन बचा करवाएंगे। बताओ cos इनवर्स 2x - 1, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम लिख लेना, इसको क्या करोगे सब लोग लिखोगे, क्या लिखा है cos इनवर्स 2x - 1, सर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछा है ना, तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ करें, मतलब देखो अगर कभी भी cos इनवर्स है तो सोचोगे ना कि यार इस अंदर में x = ऐसा कुछ माने, क्या करते हैं कि ऐसा कुछ माने कि फॉर्मूला बने, और वो किसका फॉर्मूला बने,
अगर बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस होना चाहिए, तभी ना सॉल्व होगा। तब क्या करोगे, देखो मानोगे, यहाँ पे लिख ले, देखोगे माना, इधर करते हैं, इधर देखो, इधर कर रहे हैं, मानोगे x बराबर, अब देखो x बराबर क्या मानोगे, अब किसी को अगर फॉर्मूला नहीं है तो उसके लिए दिक्कत होगा, याद करना फॉर्मूला। हम मानेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम आगे बताते हैं। देखो अगर तुम x बराबर, अगर तुम कॉस स्क्वायर थीटा मानोगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 1। अब देखो, अब याद आ रहा होगा किसी को, ये कितना होता है, अरे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जी, ठीक है, तो यही चीज तो बताया गया। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तभी उस चीज को तुम मान सकते हो। देखो हमको पता था कि जो कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। तो हम क्या बोले कि x बराबर क्या मान लो, कॉस स्क्वायर मान लो, कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे क्या होगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और एक कॉस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 थीटा। अब थीटा का मान यहां से रखो। अब देखो थीटा का मान कैसे रखोगे, ये भी निकाल लेना चाहिए। देखो पहले स्क्वायर है, ये क्या स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट में x बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा का मान निकालना है तो कॉस को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट में x बराबर कितना थीटा। अब यहाँ पे मान रख दो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में क्या कॉस इनवर्स रूट में x। इसका आंसर ये आ जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं। अब एक चीज और बता रहे, ध्यान देना, अगर यही क्वेश्चन देखो ऐसे होता, ध्यान देना, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 ऐसे होता, ठीक है, तो तुम क्या बोलते, तब बोलते कि माना x बराबर कॉस थीटा, तब क्या करते x बराबर केवल कॉस थीटा मानते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है, तब हो जाता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाता, फॉर्मूला कट जाता, वहां पर थीटा बराबर कितना जाता आ जाता आराम से। ठीक है, तो चीजों को देख के मानना, ऐसा नहीं कि याद कर लेना कि सर आप माने तो कॉस स्क्वायर थीटा तो हम भी मानेंगे, नहीं, हमको पता था कि कॉस स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर था नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि x बराबर कॉस स्क्वायर थीटा मान लिए। लेकिन अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो हम क्या बोलते हैं x बराबर केवल कॉस थीटा मानते। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 2 कॉस इनवर्स रूट में x, 2 कॉस इनवर्स रूट में x। समझ में आया। और क्वेश्चन नंबर 27 का हमको कमेंट में चाहिए आंसर, सबका हम देखते हैं आंसर कि किसका आंसर सही आया। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया ना। अभी देखो आगे और भी क्वेश्चन किया जाएगा इस वीडियो में। अभी तक जितना हम पढ़ा है सबको एक बार रिवाइज जरूर करना, रिवाइज करने के साथ साथ फॉर्मूले को जरूर सब लोग पढ़ के आना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पूरा चैप्टर को ऐसे सॉल्व किया जाएगा पूरा, ठीक है, इतना अधिक क्वेश्चन लगा लेंगे कि एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।